मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल और क्षार के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। पीएच एवं पीओएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन में संबंध पढ़ेंगे और सूचक के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर क्या होता है, बाय प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे इंडिकेटर क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन एवं पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन में संबंध यानी पीएच एवं पीओएच में संबंध, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पिछले अध्याय में आप लोग को बताया गया था कि जो आपका पीएच वैल्यू होता है हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यानी क्या है, the value of pH is the negative logarithm of logarithms। तो क्या है कि pH वैल्यू हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। इसी तरह जो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो होती है यानी POH होता है वो भी जो है हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होती है। पिछले कक्षा में आप लोग को बताया गया था। अब हम लोग ये भी पढ़े थे जल के आयनिक गुणनफल क्या होता है, तो ये भी बताया गया था आप लोग का कि जल जब आयनित होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में विखंडित हो जाता है और जल के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और ये जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वह स्थिर ताप और पर निश्चित होता है। इसका मान 10⁻⁻14 यानी -14 मोल प्रति लीटर होता है। तो जल के आयनिक गुणनफल से देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बराबर KW। ये जो है आपका जल का आयनिक गुणनफल है और इसका मान 1 × 10⁻⁻14 यानी 1 × 10⁻14 होता है। और ये जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का लाग लेने पर दोनों पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो है हम लोग लाग लेंगे। तो नियम में होता है जो लाग का आप लोग पढ़े भी होंगे पिछले कक्षाओं में। लॉग ए गुणे बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं log A प्लस log B। इस तरीके से इस फार्मूला को होल्ड करेंगे और जब होल्ड करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई है, जब लाग हम लोग लिए हैं तो दोनों पक्ष का अगर लाग लिए हैं तो यहाँ गुणा होगा तो इसको मल्टीप्लाई किए तो देखिए इसको क्या है इस फार्मूले में कन्वर्ट कर दिए हैं। log 10H प्लस log 10OH माइनस तो उसके बाद माइनस log 10⁻⁻14 -14। इसको चाहे तो एक स्टेप और यहाँ बढ़ा सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं log H प्लस OH माइनस इक्वल टू log 10⁻⁻14। तो इस तरह से है। और यहाँ देखिए इस नियम का log A × B इक्वल टू होता है log A प्लस B। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला में इसको हम लोग रख दिए हैं log 10H प्लस log 10 हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता बराबर log 10 10⁻14 यानी 14 होता है। और इसके बाद से पुनः हम लोग क्या किए, देखिए log 10 उसी को log 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस log 10 हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। अब इस पावर जो होता है पीछे आ जाता है और जब ये पीछे आ जाएगा तो -14 log 10 हो जाएगा और जब log 10 हो जाएगा तो log 10 का मान 1 होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग log 10 H प्लस हाइड्रोजन आयन सांद्रता प्लस log 10 हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता -14। अब हम लोग क्या किए, दोनों पक्षों में माइनस का जो है गुणा करने पर तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा -log 10 H प्लस, पुनः ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस तो -log 10 हाइड्रोक्सिल आयन। अभी माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो जाएगा +14 हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ से pH बराबर -log 10 H प्लस और pOH बराबर -log 10 OH माइनस। इस तरह से इस मान को उठाकर यहाँ रखेंगे तो रखने के बाद से pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन का जो युगात्मक होता है वो 14 के बराबर होता है। यानी क्या है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का योग जो है 14 होता है। इस तरह से ये संबंध स्थापित हो गया। सूचक जिसको हम लोग
इंडिकेटर के नाम से जानते हैं और हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग को जानना आवश्यक है कि जैसे आप लोग अपने गांव में या कहीं कहीं पर देखे होंगे कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां सुई के समान होती है, यानी पतले और नोकदार होती है और पत्तियां मोटी होती है, जिसे आप लोग नागफनी के पौधे के नाम से भी जानते हैं। और ये नागफनी के पौधा जो है एक इंडिकेटर की भांति कार्य करती है, एक सूचक की भांति कार्य करती है और यह बतलाता है कि हम जहाँ ग्रो किए हैं वहाँ पे जल की कमी है और ऐसे पौधे जहाँ ग्रो करते हैं वहाँ जल की कमी होती है। ऐसे पौधों को जीरोफिटिक प्लांट के नाम से लोग जानते हैं, यानी मरुस्थलीय पौधे के नाम से जानते हैं। इसी तरह आइकार्निया अनाथ जलकुंभी जो होता है ऐसे जगह पे पाया जाता है जहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा हो। तो इस तरह से ये जो है जलकुंभी भी एक इंडिकेटर के काम करती है। तो प्रकृति में बहुत से ऐसे पौधे हैं कि जो ऐसे जगह पे उगते हैं वहाँ पर्टिकुलर जो है वो एलिमेंट्स या क्या है वहाँ पे एलिमेंट्स के साथ साथ वहाँ पे अलग अलग खनिज होते हैं, वो भी इंडिकेट करते हैं। जैसे लाल मिट्टी है तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें आयरन उपस्थित है। तो इसी तरह हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अपने घरों पे भी देखते हैं कि जब कपड़ा धोते हैं तो जिस डिटर्जेंट से क्षारीय प्रकृति का होता है और उस पर हल्दी जैसे ही गिर जाता है तो क्या है वो रेड कलर का आ जाता है। तो हल्दी भी एक इंडिकेटर की भांति कार्य करता है। तो यही एक सूचना प्रदान करता है। इंडिकेटर जो होता है सूचना प्रदान करता है कि पर्टिकुलर पदार्थ है। इस तरह से इंडिकेटर के बारे में यदि हम डिफिनीशन जानने चाहते हैं तो जो पदार्थ अपनी उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया जैसे पूर्ण होती है तो बतला देता है रंग परिवर्तन के आधार पर या कि ये जो है अभिक्रिया पूरा हो गया। इसके अलावा अनुमापन जब होती है तो उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु जो पदार्थ बतलाता है उसे हम लोग सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस मिथिल ऑरेंज उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल लेकर कि यहाँ पे अम्ल क्षार सूचक एसिड बेस इंडिकेटर की बात हो रही है। तो कुछ ऐसे पदार्थ यानी जो पदार्थ अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग उसका भिन्न भिन्न होता है और इसे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। जिन पदार्थों का अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग अलग अलग होता है उसे अम्ल क्षार सूचक के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कैसे होता है। तो देखिए उदाहरण के रूप में आप लोग को बताया गया है लिटमस। तो हम लोग के पास जो है लिटमस भी है और इसके साथ ही ये आपका टेस्ट ट्यूब रैक है। ये टेस्ट ट्यूब रैक है और ये जो है टेस्ट ट्यूब है, यानी इसको जो है परखनली भी हम लोग कहते हैं। और ये आपका टेस्ट ट्यूब रैक है, इसमें जो इस परखनली को हम लोग रखे हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग कभी भी बिना ग्लव्स का यूज मत करिए। और इस तरीके से है और इसमें दो हम जो है विलयन लेते हैं। एक विलयन एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और देखिए कैसे लेते हैं हम लोग विलयन। ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में विलयन लेते हैं। देखिए यहाँ आप लोग बचा करिए क्योंकि एसिड और बेस जो होता है ये हमारी त्वचा को जला सकता है, इसलिए बिना ग्लव्स का यूज नहीं किया जाता है। देखिए ये जो है हम एक टेस्ट ट्यूब में एक सोल्यूशन ले लिए और इस सोल्यूशन को ऐसे हम लोग टेस्ट ट्यूब रैक में लगा दिए और दूसरे टेस्ट ट्यूब में दूसरा सोल्यूशन हम लोग ले रहे हैं। जैसे देखिए एक दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इसमें भी दूसरा ले रहे हैं हम लोग और इस तरीके से देखिए ये टेस्ट ट्यूब में जो है हम लोग का आ गया। लेने के बाद से हम लोग को क्या करना है, ध्यान हमेशा रखना है कि कभी भी आप लोग वर्क करें तो ग्लव्स का यूज करें, क्योंकि हाथ पे गिरने के बाद से क्या हाथ जल सकता है, इसके अलावा कपड़ा भी जला सकता है, आपके शरीर के नुकसान हो सकता है। तो ग्लव्स का ही यूज करें। अब देखिए इन दोनों विलयन को हम लोग लिए, दो टेस्ट ट्यूब में ले लिए। अब आप लोग से पूछा जाए इसमें कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो आप लोग बता नहीं पाएंगे कौन सा अम्ल है कौन क्षार है। मैं भी नहीं बता पाऊंगा बिना इंडिकेटर का प्रयोग किए, बिना सूचक का प्रयोग किए। तो सूचक के रूप में हमारे पास जो है सूचक एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसको सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, जो बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। इससे पहले हम लोगों के पास जो है लिटमस पेपर है।
यहाँ पे लिटमस पेपर है और लिटमस पेपर के द्वारा लिटमस जो बनता है वह लाइकेन के द्वारा बना होता है। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि लिटमस किससे बना है, तो लाइकेन के द्वारा। तो लिटमस के द्वारा हम लोग टेस्ट करेंगे कि कौन कौन सा सूचक है। तो देखिए एक लिटमस ये है जो यहाँ पे है, देखिए इसको लिटमस ब्लू यानी क्या है आपका नीला लिटमस है जो आप लोग पीछे बताया भी गया था। और एक जो है आपका रेड लिटमस है, यहाँ पे रेड लिटमस है। तो यहाँ रेड लिटमस का ब्लड है। इन दोनों को देखेंगे हम लोग कैसे हो रहा है। तो देखिए रेड लिटमस है आपका, तो टेस्ट करके पता किया जाएगा कौन क्या है। तो ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। तो देखिए यहाँ तो ब्लू लिटमस एक पेपर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ एक पेपर ले लिए और पेपर लेने के बाद से ये पेपर ब्लू लिटमस का है। अब इसको लेने के बाद से जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है ऐसे हम लोग डाल रहे हैं, देखिए। और डालने के बाद से इसके केमिकल को देखिए केमिकल के पास ले चल रहे हैं और देखिए किसमें चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं पाया गया। देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं पाया गया। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये दिया गया टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि नीला लिटमस जो है चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्षारीय हो सकता है। तो लाल लिटमस को पेपर को लेकर हम लोग देखते हैं कि लाल लिटमस पेपर है तो ये कैसे चेंज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें जो है लाल लिटमस पेपर है और देखिए आप लोग को बताया भी गया है कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को जो नीले लिटमस में चेंज कर देता है। यहाँ पे देखिए लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये लाल लिटमस था, आप लोग सामने ये नीले लिटमस में जो है चेंज हो गया। इस तरह से यह दिया हुआ विलयन क्या है, क्षार है। तो ये क्षारीय प्रकृति का है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो लिटमस है वो क्या है, एक इंडिकेटर की बात करता है और यह अम्ल और क्षार को हमें बतलाता है और ये रंग परिवर्तन के आधार पर बतलाता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा जो सॉल्यूशन लिया गया था इस पे नाम नहीं लिखा गया है, इसको भी हम लोग जो है लिटमस के द्वारा ही टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए रेड लिटमस से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, पहले रेड लिटमस से तो क्या हो रहा है। तो देखिए रेड लिटमस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस बिलियन के द्वारा इस लिटमस पेपर पे को हम लोग लगाते हैं। अब देखिए लिटमस पेपर पे बिलियन लगा, लगने के बाद से क्या हुआ, इस रेड लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से अब हम लोग दूसरा पेपर लेंगे और दूसरा पेपर लेने के बाद से देखेंगे क्या इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए दूसरा पेपर जैसे ही हम लोग लिए और इसमें जैसे सलूशन इसके संपर्क में आता है, इस पेपर का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखिए ब्लू लिटमस था, अब ब्लू लिटमस का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो आप लोग को बतलाया गया था कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि ब्लू लिटमस जो होता है, कोई जो अम्ल होता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। यानी क्या है कि नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज करता है। ऐसा पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और इसी तरह जो है क्या है, जो लाल लिटमस को नीला में उसे क्षार कहते हैं। इस तरह से हम लोग इस लिटमस के द्वारा अम्ल और क्षार की पता कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे अम्ल क्षार सूचक बता दिया गया। अब ये सूचक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है और एक जो है कृत्रिम सूचक होता है। जो प्राकृतिक सूचक होता है वो हमें प्रकृति से मिलता है। जैसे घरों पे आप लोग हल्दी देखते होंगे, मार्केट में लाल पत्ता गोभी लाकर खाए भी होंगे, हाइड्रेजिया है, पेटूनिया है, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है। अब इस तरीके से प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं और ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। लेकिन कृत्रिम सूचक है, ये मैन मेड होता है, यानी मानव द्वारा निर्मित होता है और इसे हम लोग क्या है प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इसका उदाहरण जो है आपका मेथिल ऑरेंज है। अब कभी कभी शर्ट कपड़े पे जो है जब दाग लग जाता है या कपड़ा हम लोग धोते हैं और उस समय हल्दी लगा रहता है अगर कपड़े पे, तो क्या होता है जैसे ही सर्फ से धोया जाता है तो हल्दी का रंग रेड हो जाता है। तो हल्दी क्या कहता है कि जो पदार्थ इस पे लगाया गया है वो पदार्थ क्षारीय प्रकृति का है। इस तरह से हल्दी क्या है आपका
जो एक प्राकृतिक है और प्राकृतिक इंडिकेटर है, सूचक है, और ये हमें बतला देता है कि वो क्षार पदार्थ है। इस तरह से सूचक के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वव्यापी सूचक, जिसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। सर्वव्यापी सूचक, जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है? तो ये जो है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और यह हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। जैसे कोलथाप, यहाँ आप लोग के सामने एक जो है यूनिवर्सल पीएच जो लिया गया है, और स्ट्रिप है, यूनिवर्सल यानी सर्वव्यापक सूचक का स्ट्रिप है। इसके अलावा जो है स्ट्रिप के अलावा जो है क्या है कि सर्वव्यापक सूचक के लिए लिक्विड भी आता है, यानी इसका विलयन भी आता है। विलयन के द्वारा भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। सर्वव्यापी सूचक का विलयन भी आता है। यहाँ स्ट्रिप है, स्ट्रिप के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये एक ही स्ट्रिप के द्वारा हम लोग अम्ल और क्षार दोनों के बारे में पता कर लेंगे कैसे होता है। तो सर्वव्यापी जो सूचक होता है वह विभिन्न सांद्रताओं या विभिन्न पीएच मान पर अलग अलग जो है रंग प्रदर्शित करता है, और उस रंग के आधार पे हम लोग पता कर लेते हैं कि वह विलयन अम्लीय है। अम्लीय है तो उसका पीएच मान कितना है। तो जैसे चार्ट में यहाँ बताया गया है पीएच तथा उसके रंग। देखिए पीएच है, यहाँ पे रंग है और प्रकृति है। तो अगर पीएच यदि रंग गहरा लाल आता है तो उसका पीएच जो है 0 होगा, वह अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि रंग एकदम लाल आता है तो क्या है, सामान्य लाल आता है तो प्रकृति जब विलयन हो अम्लीय होगा और उसका पीएच मान 2 होगा। यदि हल्का लाल आता है तो उसका पीएच 3 होगा और अम्लीय प्रकृति होगा। और नारंगी लाल आता है तो पीएच उसका 4 होगा और अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि जो है नारंगी होता है तो उसका पीएच क्या होगा, 5 होगा और अम्लीय प्रकृति का होगा। इस तरह से पीला हरा होगा तो क्या होगा, पीएच 6 होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ देखिए तो रंग और हल्का, यदि हल्का हरा आता है तो पीएच मान 7 होगा और वह प्रकृति जो है उस विलयन का उदासीन होगा। हरा नीला होता है तो उसका जो है पीएच मान जो है हरा नीला तो पीएच मान 8 प्रदर्शित करता है। ऊपर विलयन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। यदि विलयन का रंग पदार्थ डालने पर जो है नीला कलर अगर प्रदर्शित करता है तो पीएच 9 होगा और क्षारीय प्रकृति का होगा। इसी तरह गहरा नीला है तो क्या है, पीएच 10 होगा और क्षारीय प्रकृति का होगा विलयन। और यदि जमुनी कलर का हो जाता है इंडिकेटर तो जो है पीएच 11 हो जाएगा और विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। गहरा जमुनी हो जाएगा तो पीएच जो है 12 प्रदर्शित करता है और क्षारीय प्रकृति का होगा। और बैगनी रंग में यदि चेंज हो जाता है तो पीएच 13 होगा और क्षारीय प्रकृति का विलयन होगा। और गहरा बैगनी होगा तो पीएच जो है 14 होगा और विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। इस तरह से सर्वव्यापक सूचक द्वारा हम लोग विभिन्न मिश्रण का अलग अलग सांद्रता पर इसका अलग अलग रंग देता है और रंगों के आधार पर हम लोग अम्लीय, क्षारीय और पीएच मान भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ यूनिवर्सल पेपर के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल पेपर लेते हैं और वही विलयन जो 2 विलयन हम लोग के पास था अभी टेस्ट ट्यूब में, उसके द्वारा हम लोग यूनिवर्सल पेपर ये है और उसको हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए यहाँ स्ट्रिप है और इसी स्ट्रिप पे इसको हम लोग डालते हैं और देखिए इस विलयन को स्ट्रिप पे डाला गया। देखिए किस कलर का हो गया, ये रंग देखिए, ये जो है क्या है आपका, यहाँ देखिए तो हल्का नीला है कि नीला है तो देखिए गहरा नीला कलर का शो कर रहा है, लगभग ये गहरा नीला शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे हल्का नीला तो है नहीं, गहरा नीला शो कर रहा है, इसलिए इसका पीएच मान क्या है, इस विलयन का पीएच मान 10 है और यह क्षारीय प्रकृति का विलयन है। अब यही जो है हम लोग इंडिकेटर लेते हैं और क्या है, इंडिकेटर के रूप में यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं और लेने के बाद हम लोग दूसरा विलयन लेते हैं और जो दूसरे टेस्ट ट्यूब बा तो इसमें भी जो है हम लोग ऐसे देखिए इस टेस्ट ट्यूब के द्वारा इस विलयन को हम लोग क्या है इस प्लेट पे डालते हैं और देखिए इसका कलर कैसा हो रहा है। तो देखिए ये देखिए कलर, तो ये कलर देखने पर क्या होता है, तो ये कलर देखिए किस कलर का है तो आप खुद मिला सकते हैं। गहरा लाल हो रहा है तो क्या है, लाल हो रहा है तो ये लाल प्रकृति का है, गहरा लाल नहीं है, लाल है और लाल है तो यह विलयन क्या है, अम्लीय है और इसका जो पीएच मान क्या है, 1 है। और हल्का अगर लाल होता है, इससे भी हल्का होता
तो 2 pH हो जाता, अम्लीय हो जाता। तो लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा pH मान भी हम लोग निर्धारित कर सकते हैं और इसके रंग पहचान करके, और इसके अलावा हम लोग क्या है प्रकृति विलयन का अम्लीय है कि क्षारीय पता कर सकते हैं। धन्यवाद।